हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट है कि एक घनाकार गोदाम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः इतना इतना है। इसके अंदर जो है अधिकतम कितने घनाकार डिब्बे रखे जा सकते हैं यदि प्रत्येक डिब्बे की बीमाई इतना इतना है। तो देखिए, घनाकार डिब्बों की संख्या होगा घनाभाकार गोदाम का आयतन यानी 56 लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। और देखिए, बाय हो जाएगा प्रत्येक डिब्बों का आयतन 2.8 इंटू 2.5 इंटू 70। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 70 क्या है, ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा बट्टा में कितना 100 यानी एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 48 यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार पर परिधि 528 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 मीटर है। तो कहता है बेलन का आयतन। तो देखिए बेलन, तो चूंकि लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि दे दिया गया है इतना यानी 2πr, ये दे दिया गया है इतना मीटर यानी 528 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, 2π का मान 22/7 इंटू में r बराबर 30। ठीक है, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो r का मान आ जाएगा 0.84 मीटर। ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, यानी ये आ जाएगा आपको 4.4352 मीटर क्यूब यानी ऑप्शन नंबर बी। तो ये कहता किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है आपको दे दिया गया इतना। फिर कहता इसके एक विकर्ण पर इसके सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाई इतना इतना है। तो इस विकर्ण की लंबाई, तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी चतुर्भुज, तो देखिए मान लीजिए कि और क्षेत्रफल इतना है, इसके एक विकर्ण पर ठीक है, इसके एक विकर्ण पर जो है इसके सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंब, मान लीजिए ये और यहाँ से ये। ठीक है, दे दिया गया 7.2, ये मान लीजिए 8.8 और 7.2। तो इसके विकर्णों की लंबाई क्या होने वाला है, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 227.2 बराबर 1/2। ठीक है, बराबर 1/2। ठीक है, बराबर में हो जाएगा आपको 1/2 और हो जाएगा। फिर कह रहा है कि इतना इतना सेंट डाले गए लंबों की लंबाई, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू d1 d2। फिर इसको देखिए, तो आधार अगुने ऊंचाई। ठीक है, आधार तो पता नहीं है, तो मान लीजिए आपको d मानते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो 1/2, ये भी आप d इसको भी लेंगे तो 1/2 7.2 इंटू d। ठीक है, देखिए या फिर क्या करते हैं, मान लेते हैं कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल a तथा दोनों जो है दोनों लंबाई L1 L2 है। ठीक है, दोनों अगर लंबाई मान लिया L1 L2, तो ये हो जाएगा 227.2 बराबर 1/2 L1 प्लस L2 इंटू में d, यानी 227.2 बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा 1/2 7.2 प्लस 8.8 इंटू में डी। ठीक है, इंटू में डी, यानी ये हो जाएगा आपको 227.2 बराबर 8d।
ठीक है, 227.8D। तो यहाँ से D का मान निकल जाएगा आपको, देखिए यहाँ से D का मान निकल जाएगा 227.2/8 यानी 28.4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि इतना माइनस इतना बराबर इतना हो तो x² - 2x + 1 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखें, इसको पहले सॉल्व कीजिए। ये हो जाएगा 15x + 20 - 48x - 56 बराबर 9x - 8। ठीक है, यानी हो जाएगा -42x बराबर 28। तब तो x बराबर कितना होगा, -8/42 यानी -2/3। x का बराबर -2/3, तब ये हो जाएगा -2/3 का होल स्क्वायर -2 × -2/3 और प्लस में 1 यानी होगा 4/9 प्लस 4/3 और प्लस 1 यानी 25 बट्टा कितना होगा, 9। ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहता है कि जब ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना हो तो इतना का मान। तो यहाँ पे देखिए यह ए इंटू, तो यहाँ पे होगा 1 × 1 प्लस -3 का स्क्वायर 9, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा कितना, -2 प्लस b² यानी 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, इंटू में a² 1, b² 9, c² 4 और माइनस c का मान कितना है, तो 2 प्लस 2 हो जाएगा माइनस माइनस a + b यानी a का 1 और b का 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 154। ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको x - y x² xy प्लस ये होगा x³ - y³ का फार्मूला। ठीक, अब प्लस ये है x³ प्लस और ये हो जाएगा आपको x³ + y³ का फार्मूला, x + y × x² - xy + y²। अब माइनस ये जो है x + y और x² - y²। तो ये हो जाएगा आपको x माइनस में, देखिए यहाँ पे x³ + y³ और ये हो जाएगा, क्योंकि a³ - b³ बराबर होता है a - b × a² + ab + b²। a³ + b³ बराबर a + b × a² - ab + b²। और यहाँ आपको हो जाएगा माइनस का x³, ठीक है, गुना कर देंगे इसमें, तो माइनस का x³ प्लस xy² - x² y और प्लस y³, ठीक है, प्लस में y³। अब देखिए ये हो जाएगा आपको, ये तो कैंसिल हो जाएगा, x³ y³ xy² yx² और प्लस y³ यानी ये होगा x³ + y³ प्लस xy इंटू में y - x यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए कहता है कि माध्यक, बहुलक और परिसर का माध्य। तो यहाँ से आप माध्यक निकालेंगे, ठीक है, तो माध्यक निकालेंगे यहाँ से। देखिए टोटल कितना है, 17 है, तो 8 8 16 8 8 छोड़ना पड़ेगा, 9वां नंबर लेना होगा। इसको आरोही क्रम में सजा के 9 नंबर, ठीक है, 9वां। तो देखिए पहले स्थान पर 0, ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 2, उसके बाद देखिए 3 3 4
5 5 6 6, उसके बाद देखिए 6 6 7 7 8, उसके बाद देखिए 8, उसके बाद हो जाएगा 9, यानी मध्य का कितना होगा 24 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आंकड़ों का बहुलक। तो बहुलक की यदि बात करें तो सर्वाधिक बारंबारता वाला चरण यानी कितना होगा, तो यहाँ पे 25। ठीक है, और रेंज परिसर जो होगा उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा यानी 50, इन सबों का माध्य निकालना है। तो 24 प्लस 25 प्लस 50 बट्टा में 3 यानी हो जाएगा 99/3 33। क्वेश्चन में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि इतना इंटू इतना प्लस इतना इतना माइनस इतना बराबर इतना है तो एक्स का मान। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 36 और -36 प्लस -5। ठीक है, प्लस में 24। ठीक है, प्लस में 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में कितना 3 और यहाँ पे माइनस, तो ये हो जाएगा -8 बराबर -4 प्लस एक्स। ये होगा 36 -2 प्लस 8 प्लस 4 बराबर एक्स, यानी 46 हो जाएगा एक्स का मान। देखिए 8 अंकों वाली संख्या इतना 88 से विभाज्य है। अब देखिए 88 से विभाज्य है, इसका मतलब 11 और 8 से विभाज्य है। ठीक, तो 8 से विभाज्य कब होगा, जो अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो। तो देखिए 8 8 8 64। अब ये y की जगह क्या रखेंगे, तो 2। y की जगह अब यदि 2 रखते हैं तो ये जो है y की जगह 2 लेना पड़ेगा। तो 8 चौक 32 हो जाएगा, यानी y का मान कितना निकल गया 2। अब x, अब देखिए 11 से विभाज्य था तो पहले विषम, तो देखिए 1 2 यानी 3 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 7। ठीक है, ये कितना होगा 8 7 15 3 18 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये होगा आपको इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे सम स्थान के अंकों का योग, तो 0 6 और 2 6 8 -8 यानी हो जाएगा 10 प्लस एक्स। ठीक है, 10 प्लस एक्स। तो यहाँ पे x का जो मान है आप 1 लीजिएगा तो ये 11 हो जाएगा, और 11 11 से भाज्य हो जाएगा, तो x का मान निकल गया 1। तो 3 प्लस 2 5, ए ऑप्शन। फिर देखिए कहता है किसको सॉल्व करना है। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 6 18 2 20 20/3। यह हो जाएगा 2 2 4 5/2, गुना में चेंज कर दिए, और 4 3 12 3 15/4 माइनस 11/2 17/4 प्लस 3 2 5/3। और इसको यदि आप सॉल्व करेंगे पूरे को तो 11/8 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 10 माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा 3 पंचे 15। ठीक है, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे नीचे में है आपको 2 5 का, ये जो है 2 ठीक है, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 और 1 2 दूनी 4 1 5 2 दूनी 4, यहाँ पे 2/5 हो जाएगा। ठीक है, 2/5 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 10 - 187/8
ठीक है। 10 - 187/8 प्लस 55/24, यानी फाइनली जो ये हो जाएगा -266/24, यानी -11 सही 1/12, यानी ए ऑप्शन। देखिए कहता है कि पूर्णांक 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या। तो अभाज्य युग्म तो ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 होता है। अभाज्य युग्म 1 से 100 तक यदि देखें तो 2, 3, ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, ठीक है, 59, 61, 67, 71 और 73, 79, 87, 89, 97। तो 1 से 100 तक जो है अभाज्य युग्म 2, 3, ठीक है, 5, 7, 5, 7, 17, 19, 17, 19, 29, 31, 29, 31, 41, 43, 41, 43, 59, 61, 59, 61, 71, 7, 71, 7, 87, 89, 87 और 89, यानी 1 से 100 तक अभाज्य युग्मों की संख्या कितना है? 8 है। 1 से 100 तक अभाज्य युग्मों की संख्या कितना है? 8। कहता है कि यदि इतना को इस रूप में लिखा जाता है तो ABC का मान, तो देखिए इसको, यानी 21, 16, 8, इसको क्या लिख सकते हैं? तो 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 3 गुने 7 के पावर 2, ये बराबर है 2 के पावर A, 3 के पावर B और 7 के पावर C। तो यहाँ से A का मान 4, B का मान 3 और C का मान 2। तो कहता 4A यानी 16, ठीक है, और कितना है 5 यानी 5 दिया 15 और C का मान तो 2 है, यानी ये आ जाएगा 3, यानी C ऑप्शन। 13 नंबर कहता है कि x का वह सबसे छोटी संख्या है जिसे इतना से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहता है, x के अंकों का योग। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप 8, 12, 20, 28, 35 का लॉसर लीजिएगा तो कितना आएगा? 840, ठीक। तो इतना से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष, तो 5 शेष इसका एलसीएम कितना आ गया? 840। 5 शेष कब आएगा? जब इसमें 5 आप ऐड कीजिएगा, यानी 845, ठीक। तो कहता है अंकों के योग, यानी 8 + 4 + 5 17 हो जाएगा। कहता है कि संख्याओं इतना में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि इस प्रकार इसी क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात हो जाए, ठीक है। तो देखिए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? आउटर का गुना, ठीक है, बटा में इनर का गुना 61 × 92, ठीक है। अब यदि देखें, कहता है कि इतना में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि इस प्रकार इसी क्रम में प्राप्त संख्या समानुपाती हो। तो यानी तो इसको ऐसे कीजिए, 50, तो यहाँ पे 17 है, 50 में से 17 घटाइएगा कितना आएगा? 33। 61 में से 17 घटाइएगा कितना आएगा? 44। 92 - 17, ये आ जाएगा 75। और देखिए 75 और 117 सही है। 117 माइनस ऑप्शन से ले ले, 117 - 17 तो कितना होगा? 100, ठीक है। 100 ऑप्शन से, ये ऑप्शन में है 17। अब सभी का अनुपात यदि निकालेंगे, ठीक है, यानी 33, 44 जो भी आया है, 33, 44, 75 और 100, तो 3, 4 और 3, 4, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इतना की राशि ABC में इस प्रकार बांटी जाती है कि A का 4 गुना, B का 6 गुना और C का 9 गुना बराबर है। तो देखिए A का 4 गुना,
बी का 6 गुना और सी का 9 गुना बराबर है। 2 दूनी 4, सॉरी 2 से नहीं, तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लीजिए। ए ले रहे हैं तो इसको छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा कितना, 6 9 54। बी को छोड़िए तो 9 चौक 36, सी को छोड़ दें तो कितना होगा 24। ठीक है, तो यहाँ से 6 9 6 6 6 चौक 24, यानी ए का अनुपात इतना, बी इतना, सी इतना। अब हमको क्या निकालना है, तो ए और सी में अंतर, तो टोटल कितना है, 6 4 10 9 19, यानी 19 का मान दे दिया गया कितना, इतना। तो एक यूनिट का मान कितना, 90 हो जाएगा। तो ए और सी में अंतर, यानी 9 से 4 के 5 यूनिट का मान कितना होगा, 450, यानी ए ऑप्शन। सोलह नंबर देखिए, 16 में है कि टोकरियों ए और बी में रखे फलों की संख्या है 7:9 के अनुपात में। यदि टोकरी ए में से 6 फल निकाल कर बी में डाल दिया जाए, तो देखिए ए में से 6 निकाल कर बी में डाल दिया जाए तो अनुपात 1:3 हो जाता है। यह 7 21x - 18 बराबर में होगा 9x प्लस में 6। ठीक है, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 9 12x। ठीक है, ये उधर जाएगा तो 24, तो x का मान कितना निकल गया, 2। तो पता है ए और बी में कुल कितने फल हैं, ए और बी में, तो 9 7 कितना होता है, 16, 16 गुने 2 यानी 32, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता ए बी सी और त्रिभुज ए डी बी का विनिष्ट आधार ए बी है। ठीक है, तो एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है, तो ये है सी डी। ठीक है, कहता ए बी के एक ही ओर स्थित है और डी ए परपेंडिकुलर ए बी, डी ए परपेंडिकुलर ए बी और सी बी परपेंडिकुलर ए बी। कहता है कि ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी, ये दोनों भुजा बराबर है। तो कहता कौन सत्य है, तो देखिए यहाँ पे उभयनिष्ठ ए बी बराबर ए बी, ये तो उभयनिष्ठ है। अब जब दो भुजा बराबर हैं तब तो, और ये आपको ए सी बराबर बी डी, ये ए सी बराबर बी डी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसी स्थिति में देखिए भुजा कोण भुजा। ठीक है, तो भुजा आइए कोण बराबर, तो भुजा कोण भुजा एस ए से त्रिभुज जो है सर्वांगसम हो जाएगा, यानी त्रिभुज ऑप्शन से चलिए, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी, तो 2 उसके बाद एंगल। तो इसी तरह यदि आप देखें तो क्या हो जाएगा इसमें, तो इस त्रिभुज में हो जाएगा आपको त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज जो है बी ए डी और डी हो जाएगा बी ए डी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा जैसे ए बी सी, तो इसमें हो जाएगा बी ए और डी, यानी ऑप्शन नंबर 17 का बी। चार त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। ठीक है, तो कहता है कौन सा समूह जो समकोण त्रिभुज, तो देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 12 उसके बाद 11 60 61 9 40 41, तो यानी यहाँ पे 12 35 37, 12 35 और 37, ये ट्रिपलेट है 12 35 37। ठीक है, 12 35 और 37 ये ट्रिपलेट है। उसके बाद यदि आप देखें तो 61 देखिए
11 60 61, 11 60 61, ये भी ट्रिपलेट है 11 60 61, ठीक है 11 60 61, और 41 9 40 41, 9 40 41, ये भी ट्रिपलेट है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कहा कि किसी चतुर्भुज के कोण दे दिया गया है, चतुर्भुज के सबसे छोटे तथा सबसे बड़े कोण का अंतर क्या है। तो देखिए 5 3 8, 8 7 15, 15 5 20 4 24, 24 यूनिट का मान है 360। तो एक यूनिट का मान कितना होगा, 15 15। तो कहता सबसे बड़े, सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का अंतर, तो 9 में से 3 गया, 6 यूनिट का मान कितना होगा, 90। सी ऑप्शन। कहता किसी त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर यदि इसकी सभी भुजाओं की लंबाई जो अपूर्णांकों में है, तो इस प्रकार कितने विभिन्न त्रिभुज संभव है। तो देखिए त्रिभुज बनने की शर्त यह है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव अधिक होता है। त्रिभुज का परिमाप 12 है तथा सभी भुजाओं की लंबाई पूर्णांक में है, अतः इस प्रकार 3 त्रिभुज बनना संभव है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है परिमाप दे दिया गया है 12। ठीक है, तो परिमाप 12 है, तो 4 4 यदि लीजिएगा तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होगा। अब यदि 2 5 5 लीजिएगा तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होगा। अब यदि 3 4 5 लीजिएगा तो भी ये संभव है। तो यहाँ पे जो है कितने त्रिभुज संभव है, तो 3 त्रिभुज संभव है, यानी 20 का ए। ठीक है, नेक्स्ट। अब कह रहा है कि इतना में सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर। तो देखिए 6 7 8, यानी 8 1 9, 9 1 2 7 1 8, सब में एक एक का अंतर है। तो जो बड़ा है अंश वही सबसे बड़ा भिन्न है। तो 9/10 सबसे बड़ा है, और जिसमें अंश छोटा है 6/7 ये छोटा है। ठीक है, तो यहाँ से अंतर ले लीजिए, 9/10 माइनस 6/7 का ये आ जाएगा 3/70, बी ऑप्शन। 22 नंबर, 22 में है कि s बराबर इतना का योज्य प्रति लो। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, 1 + 3 + 5 होते होते 49 को एक साथ और माइनस कॉमन कीजिएगा और 2 कॉमन, तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 2 4 2 6 होते होते 25 तक। ठीक है, तो विषम संख्या 135। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो 1 से 135 135 और 49, ये है आपको विषम संख्या। तो विषम संख्या का जोड़ क्या होता है, n²। तो इसमें से n निकाल लीजिए, कितना है, अंतिम पद माइनस लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई कॉमन डिफरेंस +1। तो 49 माइनस 1 48/2, यानी 24 1 25, 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा। और यहाँ से 2 है, और यहाँ से देखिए 1 से लेकर 25 तक है, तो इसका जोड़ क्या होगा, n × n + 1 2, ये 2 2 ख़त्म। तो 25 का स्क्वायर 625 और 25 650। ठीक है, तो यानी इसमें से घटाइए तो ये कितना हो जाएगा, यानी -25 हो जाएगा, -25। अब -25 का योज्य प्रति लो, तो -25 का योज्य प्रति लो होगा +25। इसका ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन। कहता है कि यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना और d बराबर इतना है, तब ABC और d का मूल 100। तो देखिए, तो यहाँ पे HCF यदि लेते हैं तो जो कॉमन है, तो 3 के पावर कितना होगा, 127। ठीक है, और इंटू 5 के पावर 128 और 7 के पावर 21 जो कॉमन है, ये हो गया HCF। ठीक है, तो कहता है ABCD का मौसम, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर देखिए ए। फिर कह रहा है ये क्या होगा, तो देखिए इसको लिख सकते हैं -23 इंटू 100 इंटू 529 इंटू 10। ठीक है, यानी ये हो जाएगा कितना, तो -23 और इसको लिख सकते हैं -23 का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू में 10 का क्यूब, यह थर्ड रूट ऑफ, तो यहाँ से निकल जाएगा आपको -23 बाहर और 10 -230, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए कहता है ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, तब आपको निकालना है ए के 2 के पावर ए और 5 के पावर बी। तो क्या होगा, यहाँ पे रख दीजिए ए का मान, तो 2 के पावर, यहाँ पे 2 के पावर ए, ठीक है, उसके पावर में बी सी, और नीचे में देखिए 5 के पावर बी और यहाँ पे ए सी, 3 गुने 0, तो ये हो जाएगा 1/1, यानी 1 हो जाएगा, किसी के पावर 0 1 होता, तो बी ऑप्शन। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 4 प्लस 0.4 प्लस ये हो जाएगा, देखिए 4 प्लस 4.4 प्लस में 4.04 प्लस जो है 0.444 प्लस 0.40004, ये हो जाएगा 12.8844, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कहता है कि 11 से विभाज्य है तो y का मान, y का न्यूनतम मान। देखिए 11 से विभाज्य संख्या के अंकों में सम तथा विषम स्थान पर रहने वाले अंकों का योग का अंतर 11 का गुणज होना चाहिए या फिर शून्य होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे होगा 9 + 8 + 7, तो 9 8 17 3 20 4 24, इसमें से आपको घटाना होगा माइनस का y + 0 + 1, ठीक है, तो 24 में से 1 गया तो 23 माइनस y। अब y की जगह क्या लें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए y की जगह अगर xy की जगह आप 1 लेते हैं, 1 लेंगे तो घट के कितना हो जाएगा 22, जो कि 11 का गुणज है। ठीक है, तो y की जगह 1 अगर आप लें तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, कथा मानक रूप में व्यक्त करें। तो मानक रूप में व्यक्त करना है तो ये कितना होगा, इतना इंटू 10 के पावर इतना माइनस इतना इंटू 10 के पावर 8। तो इसी स्थिति में इस दशमलव को यहाँ लाएंगे तो 1.496, यह हो जाएगा 10 के पावर 11, ठीक है, 10 के पावर 11 माइनस में 3.84 इंटू 10 के पावर 8, ठीक है, इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसमें से आप 10 के पावर 11 10 के पावर 11 यदि कॉमन कीजिएगा तो कितना होगा 10, या 10 के पावर आप यदि 10 से कॉमन करते हैं 10 के पावर 10 तो ये हो जाएगा 14 पॉइंट, ठीक है, 9600, ठीक है, और माइनस में ये हो जाएगा 0.0384, ठीक है, इतना, यानी कितना होगा, तो ये होगा 14.9216 इंटू 10 के पावर 10। इस दशमलव को 14 पॉइंट यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा 1.49216 इंटू 10 के पावर कितना होगा 11, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 29 में
अतः माध्य बहुलक और माध्यक का योग। तो यहाँ से माध्य निकाल दीजिए, तो सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 48 बट्टा में कितना 11, ये होगा 4। ठीक है, और इसकी माध्य का, तो माध्य का क्या होगा, तो माध्य का जो हो जाएगा आपको इस सबों के आंकड़ों के बहुलक और माध्य का, तो आरोही क्रम में लेंगे। यहाँ से माध्य का जो है कितना है 11 है, तो 6 नंबर पे जो आएगा, तो 1 2 3 3 4 5 और 6, यानी माध्य का निकल गया 3। ठीक है, और बहुलक, तो बहुलक मॉड यदि निकालिएगा तो मॉड क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा आपको, बहुलक भी निकल जाएगा 3, सबों का जोड़, तो 3 3 6 4 10, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर है कि विभिन्न पर्चियों पर 4 से 15 तक प्राकृत संख्या लिखी हुई है। ठीक है, इन्हें एक बॉक्स में डालकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बॉक्स के अंदर से बिना देखे रेणु एक पर्ची निकालती हैं। इस पर्ची पर अभाज्य संख्या लिखे होने की प्रायिकता, तो 4 से 15, तो अभाज्य संख्या लिखे होने की प्रायिकता 5 7 11 और 13, यह अभाज्य संख्या। तो कुल कितना है, कुल 4 अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 4 अभाज्य संख्या से एक अभाज्य संख्या चुनने का तरीका क्या होगा, 4C1। ठीक है, और कुल परिणामों की संख्या यह हो जाएगा आपको 12C1, 4C1/12C1। तो 4C1 4 हो जाएगा, 12C1 12 हो जाएगा, कट के 1/3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 31 में है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों के पश्चात इतना और इतना है और 6 वर्षों के पश्चात इतना है। तो धनराशि, अब देखिए 6 में से 3 गया तो कितना का अंतर है, 6 में से 3 गया तो 3 वर्ष का अंतर है। ठीक, तो इसी स्थिति में क्या करेंगे, होता है कम मिश्र धन के स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो मूलधन निकलेगा ये निकल जाएगा कम मिश्र धन के स्क्वायर बट्टा में अधिक मिश्र धन। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 4818 तो होगा कम मिश्र धन, यानी 4818 कम मिश्र धन का स्क्वायर बट्टा में अधिक मिश्र धन। ठीक है, यह है 7227। ठीक है, यह है 4818, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपको कितना, 3212, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कहता है यदि कागज की 18 सीटों का भार 50 ग्राम है तो उसी कागज की कितने सीटों का भार इतना केजी होगा। तो 50 ग्राम ये 18 सीट के बराबर है, 1 ग्राम 18/50 के बराबर। ठीक, तो ये है 4 × 12 3 15/4, 15/4 गुने 1000, ये ग्राम में चेंज हो जाएगा, 25 चौका 100। ठीक है, 25 चौका 100, यानी होगा 0, 15 25 75 हासिल 7, 15 30 7 37, यानी 3750 ग्राम। तो यहाँ हो जाएगा 3750। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 5 7 35 5 25 18 5। ठीक है, तो कितना हो गया, तो 5 7 35, यानी 75 गुने 18, 75 गुने 18, 18 5 90, 18 7 126, 9 6 15, ये हो जाएगा 1350, बी ऑप्शन। देखिए कहता है यहाँ से आपको x का मान निकालिए, उसके बाद इसका मान निकालना है। तो 33 में यदि आप एलसीएम लीजिएगा तो 6 होगा, तो 3 दूनी 6 2। ठीक है, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 प्लस 2 तिया, तो 2 तिया 6 3 तिया 9 बराबर हो जाएगा, ये 6x + 7/6 से 6 कैंसिल।
ठीक है। तो 6×6 = 12, x प्लस 9×4 = 5 बराबर 6x + 17, यानी 6x बराबर ये 5 उधर जाके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 12। तब तो देखिए यहाँ पे 6x बराबर हो जाएगा 6x बराबर 7, यहाँ पे दे दिया गया 7 सॉरी, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो 2 हो जाएगा। 6x बराबर 2, तो x बराबर 1/3। अब x बराबर 1/3 तो 5 1/3 - 2/4, ये हो जाएगा 1/12, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34। अब देखिएगा था a² + b² का मान क्या होने वाला है। तो यहाँ पे 4x² + 12xy - 8x + 9y² - 12y और यहाँ पे है ax + by + 30, इसको गुना कर लीजिए तो ये हो जाएगा a² x² प्लस में abxy प्लस abxy प्लस b² y² -4ax -4by। ठीक है। तो यहाँ से x² व y² के गुणांकों की तुलना कीजिए, x² और y² के गुणांकों की तुलना कीजिएगा तो a² का मान निकल जाएगा 4। ठीक है, a² का मान 4 और b² का मान निकल जाएगा 9। तब तो a² b² कितना होगा, 9 4 13, सी ऑप्शन। 5x + 2 और इतना के गुणनफल में x² और x के गुणांकों का योग। तो पहले x² को यदि देखिएगा तो ये हो जाएगा कितना, -15 और -15, उसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 4। ठीक है, प्लस में 4 x² में, तो प्लस में 4। उसके बाद x का देखिए तो x का हो जाएगा 5 × 25 और माइनस का 6, इतना के गुणांकों का योग, ये हो जाएगा -11 और ये हो जाएगा आपको 19। 9 में से गया 8, तो यहाँ हो जाएगा आपको कितना, 19 - 11 यानी 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर देखिए, कहता किसी आयताकार बक्से का आंतरिक आधार 15 सेंटीमीटर, लंबा इतना सेंटीमीटर, चौड़ा और इसकी ऊंचाई इतना सेंटीमीटर है। इस बक्से को 2 + 1/2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों से भरा जाता है। घनों की संख्या, तो देखिए घनों की संख्या हो जाएगा आयताकार बॉक्स का आयतन, तो लंबाई गुने चौड़ाई 12 × 24 = 25, 7 × 14 = 15/2, अब बट्टा में जो है बट्टा में घन का आयतन भुजा की, यानी 5/2, 5/2 और 5/2। इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा 15 × 6 यानी 90 आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि किसी समलंब चतुर्भुज का परिमाप 58 है और इसकी असमांतर भुजाओं की लंबाई का योग 20 है। यदि इसका क्षेत्रफल 152 है तो उनके बीच की दूरी, तो 152 है तो क्या होगा, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं की लंबाई का योग, और समांतर भुजाओं की लंबाई का योग दे दिया गया। तो देखिए सबसे पहले परिमाप है 58 और समांतर भुजाओं की लंबाई का योग है, तो समांतर भुजाओं की लंबाई का योग कितना होगा, 8, 5 में से 2 गया 3 यानी 38, तो 38 इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी को यदि आप डी मान लेते हैं तो 19। ठीक है, अब ये हो जाएगा 19 यानी 19 8, तो डी का मान कितना आएगा, 8, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि किसी समउत्तल बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप इतना है। तो प्रत्येक अंतःकोण की माप होता है n-2 × 180/n, 180/n। ठीक, तो कहता है कि प्रत्येक अंतःकोण, अब रुक जाइए, प्रत्येक अंतःकोण की माप कितना है,
156। तो हमको निकालना है बहुभुज की भुजाओं की संख्या। बहुभुज की भुजाओं की संख्या तो 156 बराबर हो जाएगा n-2 गुने 180 बट्टा में n। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो n का मान आ जाएगा 15, बी ऑप्शन। ठीक है, या नहीं तो आप क्या कीजिए 180 में से 156 घटा लीजिए तो 10 में से 6 गया 4, 7 में से 5 गया 2, कितना आया 24। चूँकि अंतः कोण और बाह्य कोणों का योग होता है 180, उसमें से घटा लिए तो ये आ गया बाह्य कोण। बाह्य कोण का जो योग कितना होता है 360 बट्टा में 24। तो आप इसको एक मरतबे दीजिएगा, 6 में से 4 किया 2, 3 में से 2 गया 0 और 24 पंचे यानी कितना आ जाएगा 15, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 39। कहता है यदि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या n है तो इसकी सममित रेखाओं की संख्या बराबर है। तो किसी समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या तथा उसके सममित भुजाओं की संख्या n है तो n के बराबर होती हैं। तो किसी समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या तथा उसके सममित भुजाओं की संख्या के बराबर होती हैं, यानी n भुजा है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जो है n सममित रेखा भी हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन। 40 नंबर है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं इतना इतना और इतना है जहाँ x धनात्मक संख्या है, निम्न में से x का न्यूनतम संभावमान क्या होने वाला है। तो किसी त्रिभुज में किसी त्रिभुज की भुजा इतना इतना है जहाँ x धनात्मक संख्या है तो x का न्यूनतम संभावमान। तो किसी त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, किसी त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं का योग मान लीजिए x और 6.5 ये बड़ा होना चाहिए 10 से। तो किसी त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यानी तब तो x जो है ये ग्रेटर देन हो जाएगा 3.5 से, ये उधर जाके घट जाएगा। ठीक है, 3.5 से। विकल्प में देखिए न्यूनतम संभावमान क्या है तो 3.5। तो विकल्प में यदि आप देखें तो न्यूनतम जो है 4 दे दिया गया है 3.5 के नज़दीक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होगा राइट होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।